हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 5 जिसका नाम है नाजीवाद, हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। एवरीवन, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर के सेकेंड क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो हमारा तीसरा क्लास है। सेकेंड क्लास में हम लोगों ने हिटलर एवं उसके कार्य टॉपिक को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में होता है। और जो हिटलर होता है वो बचपन से ही चित्रकार बनना चाहता था, लेकिन वो लास्ट में उसने सेना में नौकरी कर ली और प्रथम विश्व युद्ध के समय वो जर्मनी की तरफ से लड़ा था तथा युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसको आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। और उसने युद्ध के बाद में जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य भी बना था। आपको याद होगा कि हिटलर की नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। और हिटलर की अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा जिसका नाम था मीन कैंप, उसको भी हम लोग कंप्लीट किए थे। और लास्ट में हमने हिटलर का जो प्रतीक चिन्ह था, जो कि आर्यों की पवित्रता का सूचक स्वस्तिक, वो हिटलर का प्रतीक चिन्ह था। आज हम लोग देखेंगे स्टेसमान। स्टेसमान क्या है? तो नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेसमान के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू कर दिए। किसके नेतृत्व में? तो स्टेसमान के नेतृत्व में जो गणतंत्रवादी था उसने कई कार्यक्रम शुरू कर दिए। और 1925 ईस्वी के लोकानो समझौते ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया और जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। तो राष्ट्रसंघ की सदस्यता जर्मनी को कब मिली थी? तो जब 1925 ईस्वी में लोकानो समझौता हुआ था। उसी लोकानो समझौते में जर्मनी को जो भी वैश्विक समुदाय था, उस वैश्विक समुदाय में जर्मनी को सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया था और लास्ट में जर्मनी को राष्ट्रसंघ का सदस्य मिल गया। नेक्स्ट टॉपिक है हिटलर का चुनाव में भाग लेना। फर्स्ट पॉइंट है कि 1924 ईस्वी में जर्मनी के निम्न सदन का नाम क्या था? तो राइक स्टैग। याद रखिएगा, जर्मनी के निम्न सदन का नाम था राइक स्टैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिला। नाजी पार्टी कौन थे? किसका था नाजी पार्टी? तो हिटलर का था। तो जर्मनी के निम्न सदन में जो कि राइक स्टैग था, उसमें नाजी पार्टी को 32 स्थान मिला। कब मिला? तो 1924 ईस्वी में। लेकिन ठीक 4 साल के बाद यानी कि 1928 ईस्वी में चुनाव में जो था, पहले 32 स्थान था, लास्ट में चुनाव में उसका स्थान घटकर 12 स्थान हो गया। किसका? तो नाजी पार्टी का। ध्यान से समझिएगा, पहले 1924 में जो था उसमें नाजी पार्टी को 32 स्थान मिला था, लेकिन फिर जब 1928 में चुनाव हुआ तो वो घटकर जो है नाजी पार्टी का स्थान 12 हो गया। इस प्रकार जो है हिटलर का प्रभाव जर्मनी से धीरे धीरे कम होने लगा। और जैसे ही जर्मनी का प्रभाव कम होने लगा, हिटलर ने हिम्मत नहीं हारी थी। उसी समय 1929 ईस्वी में जो है विश्व आर्थिक मंदी आया था और विश्व आर्थिक मंदी के आने से हिटलर के लिए एक नया संदेश दिमाग में आया। वो क्या था कि विश्व आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा तो प्रभावित हुआ था वो जर्मनी हुआ था। और जैसे ही जर्मनी प्रभावित हुआ था तो जो वाइमर गणतंत्र था, वाइमर गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। जब 1929 ईस्वी में विश्व आर्थिक मंदी आई थी और इस विश्व आर्थिक मंदी से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ था वो जर्मनी हुआ था। और जैसे ही जर्मनी प्रभावित हुआ था तो जर्मनी की जितनी भी जनता थी उसका विश्वास जो था वाइमर गणतंत्र से उठने लगा था। और उसी समय हिटलर जो था इस परिस्थिति का लाभ उठाया और जो जर्मनी की जो वर्तमान दुर्दशा थी उसका सारा जिम्मेवार जो हिटलर था वो वाइमर गणतंत्र, वर्साय की संधि और यहूदियों के ऊपर थोप दिया, जिससे जितने भी मध्य वर्ग थे जर्मनी के और जो बेकार नौजवान थे वो गुस्से से तिलमिला उठे। और जो बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, हिटलर ने उसको भी अपना समर्थक बना लिया। और धीरे धीरे जो नाजी पार्टी था वो धीरे धीरे दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करने लगा।
ठीक उसी समय 1930 ईस्वी में जब चुनाव होता है तो चुनाव के बाद हिटलर को 107 सीटें मिलती है और ठीक 1932 में इसके 2 साल के बाद जब चुनाव होता है तो उसमें नाजी पार्टी को 230 सीटें प्राप्त होती है। लेकिन इसे सरकार बनने का मौका नहीं मिला। किसको नहीं मिला? तो हिटलर को सरकार बनने का मौका नहीं मिला। और राष्ट्रपति जो हिंडेनबर्ग थे उन्होंने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत कर दिया। अब देख रहे हैं किस प्रकार धीरे धीरे हिटलर जो है चांसलर बन गया और धीरे धीरे वो अब राष्ट्रपति के पद पर भी वो अग्रसरित हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है तृतीय राइख। आखिर तृतीय राइख था क्या? तो हिटलर ने जर्मन गणतंत्र को समाप्त कर नात्सी क्रांति की शुरुआत की, जिसे हिटलर ने तृतीय राइख नाम दिया। ध्यान में रखिएगा, हिटलर ने जब जर्मन गणतंत्र को समाप्त किया था और नात्सी क्रांति की शुरुआत की थी, उसे हिटलर ने तृतीय राइख की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में हिंडेनबर्ग की मृत्यु होने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया। कब? तो ये क्वेश्चन पूछता है कि चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर कब एक किया गया? तो हिंडेनबर्ग की मृत्यु के बाद, या इसका आंसर हो सकता है 1934 ईस्वी में। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंडेनबर्ग की मृत्यु कब हुई थी? तो 1934 ईस्वी में। और जैसे ही हिटलर ने दोनों के पद को मिलाकर एक कर दिया, हिटलर जर्मनी का सर्वे सर्वा हो गया। नेक्स्ट एक नोट है, नात्सी शब्द जर्मनी भाषा के शब्द नात्सी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया। नात्सी योवाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए इस पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि नात्सी शब्द किस शब्द से लिया गया है? तो जर्मन भाषा के प्रारंभिक नात्सी योनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। और नात्सी न्यूयाल शब्द क्या है? तो नात्सी योनाल शब्द जो है हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द है। यही कारण है कि हिटलर की पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नाजीवाद का प्रभाव। तो नाजीवाद का प्रभाव यूरोप के देशों में किस प्रकार पड़ा, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। तो नाजीवाद का यूरोप के जो भी अन्य देश थे उसमें भी स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है कि विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ, यानी कि जो भी विश्व शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत का आघात पहुंचा। तीसरा है पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलनों में तेजी आई। और चौथा है यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। और लास्ट है 5वां नंबर, नाजीवाद का प्रभाव हुआ था कि लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ये सब नाजीवाद के प्रभाव का ये 5 कारण है। ये 5 जो प्रभाव हुआ था नाजीवाद का ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हिटलर की विदेश नीति। तो हिटलर की कुछ विदेश नीति थी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिटलर की विदेश नीति क्या थी? तो पहला, राष्ट्र संघ से पृथक होना। आपको याद होगा कि हिटलर को राष्ट्र संघ से नाजीवाद को जोड़ा गया था, लेकिन लास्ट में जो हिटलर की विदेश नीति के तहत जो था इसने राष्ट्र संघ से अपने आप को अलग कर दिया। दूसरा, वर्साय की संधि को इसने भंग भी कर दिया। तीसरा, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता हुआ। चौथा, ब्रिटेन से भी समझौता हुआ। 5वां, रोम बर्लिन धूरी। 6ठा, कॉमिंटर्न विरोधी समझौता भी हुआ था। 7वां, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय हो गया। और लास्ट में है 8वां, पोलैंड पर आक्रमण हुआ। तो ये सब जो है हिटलर की विदेश नीति थी। ये सब विदेश नीति को आपको याद करना होगा। उसके बाद जो हिटलर की विदेश नीति थी उसको हम लोग पॉइंट बाय नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।